हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सही क्यों नहीं होते यार? क्यों ये क्वेश्चन हमारे गलत होते रहते हैं। आज आपको बताने वाला एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 50% तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। 100% का तो यार झूठ बोल के फायदा ही नहीं है। खैर, बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है, सच भी बात करेंगे और बताएंगे आपको असर्शन रीजन की कुछ ऐसी ट्रिक जो आपकी हेल्प कर सकती है और डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। विद एग्जांपल आपको इलिस्ट्रेट करूंगा। आप चाहे क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपको मजा दिला देगी और आपके माइंड में जो कंसेप्ट है असर्शन रीजन का उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर देगी, ताकि इनमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। आपने मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देखिए, असर्शन और रीजन बेसिकली है कि असर्शन का मीन्स है एक कहा गया शब्द, कुछ कहा गया तथ्य, जिसे हम कह सकते हैं कि मैंने आपसे कुछ बयान दिया, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट दी बेसिकली, ठीक है। तो असर्शन मीन्स स्टेटमेंट, ठीक है। और रीजन का मतलब आपको बताइए, उस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करने के लिए, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैंने एक और स्टेटमेंट दी, ठीक है। अब आप करते क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको असर्शन को चेक करना है कि जो असर्शन आपको दे रखा है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना है कि असर्शन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। आप सबसे पहले ये चेक कर लो असर्शन सही है नहीं। अगर असर्शन सही है अच्छी बात है, अगर असर्शन सही नहीं है तो सीधा सीधा इसका आंसर, असर्शन सही नहीं है तो इसका आंसर सीधा ऑटोमेटिकली आ जाएगा डी हो जाएगा। अगर असर्शन ही सही नहीं है तो आपका आंसर सीधा सीधा डी ऑप्शन रहेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। चलो जी, लेकिन अगर असर्शन सही है तो, अगर असर्शन सही है तो आपका आंसर डी ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले डी ऑप्शन को कट कर दो। एक स्टेटमेंट से मेरा एक ऑप्शन तो कट हो गया ऑटोमेटिकली, या फिर एक ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो गया। अगर असर्शन सही है तो इसका मतलब डी ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन को पहले काट दो। और अगर असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन ही आंसर होगा, कोई और ऑप्शन आंसर बन ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिए। चलो उसके बाद पढ़ो रीजन को, ठीक है। आप चेक करोगे रीजन इज करेक्ट और नॉट। आप रीजन की एक्यूरेसी को चेक करोगे, क्या रीजन एक्यूरेट है या नहीं है। चलो असर्शन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब रीजन को देखो, रीजन करेक्ट है या नहीं। मान लो रीजन करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर रीजन करेक्ट नहीं है तो टेंशन खत्म, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ध्यान रख के चलो। अगर रीजन करेक्ट नहीं है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब सी होगा, मतलब सी होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक। लेकिन अगर रीजन भी करेक्ट निकल आता है तो, रीजन भी करेक्ट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप सी ऑप्शन को भी कट कर देंगे। इसका मतलब असर्शन पढ़ा, वहां से हमें एक कंक्लूजन निकला, हमने रीजन पढ़ा, वहां से हमें कंक्लूजन निकला। अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं तो सी और डी ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते, टेंशन ही खत्म हो गई। चलो जी, अब आ जाओ ए और बी पे। ए और बी क्या है और कैसे रिलेट करते हैं। मान लीजिए असर्शन और रीजन आपके दोनों करेक्ट है, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया, दोनों बात सही है बिल्कुल। आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो असर्शन है, रीजन उसको बहुत तरीके से इलेबोरेट, सही तरीके से इलेबोरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कैसे चेक करोगे? उसका चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप असर्शन वाले पॉइंट को कंटिन्यूएशन में पढ़ो, ठीक है। और रीजन वाला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले, आई रिपीट, जो रीजन वाला वर्ड है ना, स्टार्ट करने से पहले बिकॉज वर्ड लगा दो। क्या लगाना है? बिकॉज वर्ड। अगर बिकॉज वर्ड लगाने के बाद आपको असर्शन और रीजन लिंक होते हुए नजर आ रहे हैं तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और लिंक होते नजर नहीं आ रहे तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी आप थोड़ा माइंड में कंफ्यूज हैं, आपको लगे नहीं क्या बताया सर ने, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आप जल्दी समझेंगे, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स से या बेसिकली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड असर्शन रीजन है। एक बार पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। असर्शन लिखा है, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री एंड देयरफॉर प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट जनरेट मोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया लेबर सरप्लस, हमारे लेबर की कोई कमी नहीं है, इसलिए इंडिया को प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए। बात ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, बात अच्छी लगी, असर्शन बिल्कुल ठीक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि असर्शन ठीक है तो मैंने ऑप्शन नंबर डी को पहले ही काट दिया, ये तो कट हो गया। चलो अब आ जाओ रीजन पे।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी यूज इन कंट्री लाइक इंडिया। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? जिसमें लेबर से काम ज्यादा कराया जाता है और मशीनों से काम कम कराया जाता है। इंडिया में लेबर बहुत है तो ठीक है, बात तो ये भी सही है, मतलब रीजन भी ठीक है। अब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, तो सी और डी ऑप्शन तो पहले ही कट चुके हैं। जो कह रहे थे भैया असर्शन गलत है या रीजन गलत है, तो कट हो गए। अब ए और बी को रिलेट करो, ठीक है। रिलेट करने का तरीका मैंने बताया, बीच में क्या लगा दो? बिकॉज। क्या कह रहे हैं? इंडिया लेबर सरप्लस कंट्री है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, इसलिए या क्योंकि, बिकॉज या डेट्स वाई, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री में। इंडिया लेबर सरप्लस है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। बात तो ठीक है यार, और रिलेट भी हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक चाहिए, ये भी वही कह रहे हैं। इसका मतलब है असर्शन रीजन बिल्कुल कनेक्टेड है, इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। ध्यान रखे चलेंगे, हमने क्या करा? बिकॉज वर्ड से लिंक करा दोनों को और हमारा आंसर हमें बहुत इजीली मिल गया। चलो एक और देखो, अगले वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या आया? अगले वाले स्टेटमेंट में इंडिया इज अ लेबर डेफिसिट कंट्री। लेबर डेफिसिट कंट्री? इंडिया में लेबर की कमी है? नहीं यार, इंडिया में लेबर की कोई कमी नहीं, लेबर बहुत। असर्शन ही गलत है भाई। असर्शन जब भी गलत होता है आंसर हमेशा क्या बनता है? सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू होगा ही होगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जब असर्शन गलत हो गया, रीजन कुछ भी हो, क्या देखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ो। असर्शन गलत है मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री एंड देयरफॉर प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट बी जेड। ये तो पढ़ा हमने, बिल्कुल ठीक है, असर्शन हमें पता है, डी ऑप्शन मैंने पहले काट दिया। अब रीजन पढ़ते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी यूज इन कंट्री लाइक इंडिया। हमारे इंडिया में मशीनों से काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेबर से कम होना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीनों का यूज हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नहीं यार, रीजन गलत है भाई, हमें मशीनों का यूज कम करना है। हमारे लेबर की कमी नहीं है, लेबर ज्यादा यूज करो, मशीनों का यूज कम करो। इसका मतलब रीजन गलत है, और जब जब रीजन गलत होता है सब जानते हैं कि आंसर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो रीजन गलत हुआ, हमारा आंसर 1 सेकंड से पहले आ गया। और फाइनली हमारा लास्ट, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया में हर चीज की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। क्या इंडिया ज्यादा से ज्यादा माल बना रहा है? हाँ यार, हम तो यही पढ़ते हैं न्यूज में, यही सुनने में आता है कि इंडिया की जीडीपी काफी बढ़ रही है, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ रही है, हमारे देश में हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो ठीक है, अच्छा है, जो सुननी सुनाई बात है उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। असर्शन तो ठीक है, बिल्कुल असर्शन ठीक है, इसका डी ऑप्शन कट गया, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होनी चाहिए इंडिया के अंदर, बात ये भी ठीक है, इसका मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन भी कट गया, दोनों बातें ठीक है। अब रिलेट करके देखते हैं। इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक और प्रोडक्शन हमें यूज करनी चाहिए इंडिया के अंदर। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। अगर ये कहते हैं ना कि इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी इसलिए बढ़ रही है, इसलिए बिकॉज वर्ड से लिंक कर पाता अगर मैं इसको यहां पर, कि इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों बढ़ रही है। एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के पीछे रीजन लेबर इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है। हम लोग मशीनों का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। करना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम घर तो यूज मशीनों कर रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे बातें तो दोनों ठीक लिखी हैं, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन जो है ना वो असर्शन को सही से इलेबोरेट नहीं कर पा रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर ए ना हो के क्या होगा? ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन असर्शन रीजन के सही वाले रहते हैं उनमें मैक्सिमम कॉन्ट्राडिक्शन जो रहते हैं ना वो ए और बी ऑप्शन में रहती है। ऐसे केस में आप बिकॉज, देयरफॉर, ए वर्ड्स लगा के दोनों स्टेटमेंट को लिंक करने की कोशिश करें। अगर लिंक हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑप्शन ए पर जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि लिंक नहीं हो पा रहे हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट होप आपको असर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका पता चल चुका है और आप अब सारे असर्शन रीजन बिल्कुल ठीक करके आएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ जिन्हें असर्शन रीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।